हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो एक और नया एसएमई आईपीओ आ रहा है। क्वालिटेक लैब्स लिमिटेड का आईपीओ है ये। तो उसकी चलिए डिटेल देखते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 18 जनवरी 2024 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 100 रुपीज़ पर शेयर, मतलब फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज़ जो है वो 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 19,64,400 शेयर्स है। करीब 19 करोड़ 64 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे, मतलब 19,64,400 शेयर्स, 19 करोड़ 64 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जो कि सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से शेयर आने वाले हैं। इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होने वाली है गाइस। तो मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। जिसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 23 जनवरी 2024 को होगी। सो इन केस अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 24 जनवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 24 जनवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट 25 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 22 जनवरी 2024 को है। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 54,07,500। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 73,71,900 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू में से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू अगर माइनस करेंगे तो आपको जो फ्रेश इश्यू साइज जो है ना, नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो आपको मिल जाएगी, राइट। मार्केट मेकर पोर्शन 99,600 शेयर्स है निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के नाम पे, जो कि पर्टिकुलर ये आईपीओ के लिए मार्केट मेकर बने हैं। और जो जो भी आईपीओ मतलब आते हैं वो मतलब ऐसे मार्केट मेकर पोर्शन रखते हैं। खास तौर पे एसएमई में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है गाइस। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड जो है, मतलब रिजर्वेशन अगर देखेंगे तो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है, और अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है। सो आप रिटेल में आते हो तो मिनिमम मैक्सिमम में कुछ भी नहीं है ऐसा, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,20,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आएंगे, 2,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। सो गाइज एक पहले तो बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि अमाउंट जो इन मतलब आईपीओ के लिए डालनी है वो 1,20,000 है। काफ़ी हैवी अमाउंट है, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में तो मतलब 15,000 रुपये अगर डीमेट अकाउंट में है तो काम चल जाता है, मतलब आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी हैवी अमाउंट डालनी पड़ती है वो पहले तो एक बात है। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क फैक्टर वहाँ से भी स्टार्ट होता है, क्योंकि एसएमई आईपीओ जो होते हैं, देखो छोटी कंपनी होती है, रिस्क फैक्टर जो होता है वो थोड़ा रहता है। क्योंकि अगर आईपीओ सक्सेसफुल नहीं रहा तो मतलब ये जो आपके पैसे हैं 1,20,000, वो समझ रहे हो ज़ीरो हो सकते हैं। और कभी कभी तो किसी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ही, मतलब टोटल पोर्टफोलियो 1.5 लाख 2 लाख ऐसे होता है, मतलब थोड़ा करके हम जमा करके पैसे डालते हैं। तो वो एक बात ज़रूर गौर रखना। दूसरी बात, एसएमई आईपीओ है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब रिस्की ही है तो नेगेटिव ही बात है, उस टाइप का भी नहीं है। आईपीओ अगर सक्सेसफुल हो गया तो पैसे आपके उतने धड़ाधड़ भी बन जाएंगे। और कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो फ्यूचर में उसको मेन बोर्ड आईपीओ में भी शिफ्ट किया जाता है। सो ये बात का ध्यान रहेगा इस। और क्योंकि देखो जैसे रिसेंटली अभी बात करें तो रिसेंटली एक दो आईपीओ है, मतलब एसएमई आईपीओ ही थे जिन्होंने ताबड़तोड़ रिटर्न दे दिया। मतलब द्रोणाचार्य करके एक आईपीओ है, वो एसएमई आईपीओ लिस्ट हुआ है। और मतलब जब आईपीओ आया था तो आईपीओ अप्लाई करने की जो शेयर की जो पर शेयर की जो प्राइस थी वो करीब 50 रुपये के आसपास कुछ थी। तो वहाँ से लेके करीब 300-400% का मतलब अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे दिया है। और एसएमई आईपीओ जितने भी होते हैं ना, तो कुछ भी हो जाए फॉर्मेट ही ऐसा है कि 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए गाइस, समझ रहे हो आप। मतलब वो यहाँ जैसे यहाँ पे 1,20,000 है तो थोड़ा वेरी करेगा कि कोई आईपीओ में 1,05,000, कोई आईपीओ में 1,25,000, कोई आईपीओ में 1,40,000, तो ऐसे अलग अलग वेरी करता रहेगा।
बट 1 लाख से तो ऊपर की ही रकम लागू पड़ती है। तो ऐसे में अगर ऐसे 200-300% का अगर धमाकेदार रिटर्न अगर मिल जाता है तो समझ रहे हो आप, पैसे भी एक के मतलब 3 लाख ऐसे मतलब लाखों में ही धपाधप बढ़ बढ़ सकते हैं गाइस, समझ रहे हो। लेकिन पैसे अगर आपके वाइप्ड आउट हो गए तो गाइस नुकसान भी हैवी हो सकता है। उस बात का बिल्कुल ध्यान रहे, क्योंकि मतलब नॉर्मल हमारी जो मतलब ग्रीड जो होती है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके ज़रूर चलना चाहिए। हालांकि एक बात याद रहे, आप जब भी किसी भी आईपीओ में जुड़ो ना, तो आपका पर्पस अगर थोड़ा क्लियर है कि लिस्टिंग गेन पाने के लिए हम आईपीओ में जुड़ना चाहते हैं या फिर वाकई ही में लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट बेस पे जुड़ना चाहते हैं, अगर वो क्लियर होगा तो थोड़ा इजी होगा। सो ये एक थोड़ी सी चीज़ का ध्यान रहे। अदर देन यस, एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन के हिसाब से बताऊं तो एसएमई आईपीओ रिस्की तो होते हैं, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। हालांकि एसएमई कंपनीज जितनी भी होती है वो मतलब एज अ आई मीन मतलब छोटी ही होती है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी होती है, क्योंकि उसी के लिए एक्सचेंज ने ये फॉर्मेट निकाला हुआ है। सो इट इज़ नॉट दैट मच लाइक प्रॉब्लमेटिक। बट सी आप मतलब थोड़ा केयरफुल गाइज रहना चाहिए, बस ये मेन बात है। तो चलिए एक प्रमोटर्स की बात करेंगे तो आलोक कुमार अग्रवाल, अंतर्यामी नायक, कमल ग्रोवर एंड टीआईसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.35% है। सो गाइस आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो हो जाएगी वो शेयर 73.35% हो जाएगी। अभी लगभग सारा स्टेक उन्हीं के पास है, मतलब 99.99% उन्हीं के पास सारा स्टेक है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम ब्रीफ आइडिया लें तो 2018 से फाउंडेड है। क्वालिटेक लैब्स लिमिटेड प्रोवाइड्स टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, होमोलोजेशन, सर्टिफिकेशन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। तो ये कंपनी की बेसिकली काम है। और क्या क्या सर्विस इंक्लूड है उसके अंदर, तो कि ऑटोमोटिव टेस्टिंग, डिफेंस प्रोडक्ट टेस्टिंग, मेटल एंड मेटलर्जी टेस्टिंग, मिनरल टेस्टिंग, एनवायरमेंट एंड वाटर टेस्टिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर टेस्टिंग, फार्मा एंड हेल्थ केयर। तो गाइज किसी भी तरह से इसमें से जो मतलब बिजनेस में कोई चीज़ होती है जिसको टेस्ट करवाना होता है, जैसे फूड में हो गया बिस्किट मतलब बिस्किट या कोई सॉफ्ट ड्रिंक है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट वाटर में हो गया, पानी की टेस्टिंग हो गई, सॉइल कुछ पर्टिकुलर टाइप की है। फार्मा में तो दवाइयाँ या अलग अलग फार्मा की दूसरी प्रोडक्ट है वो हो गई। तो उस तरह की अलग अलग फील्ड में अलग अलग टेस्टिंग होती है चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ें कंपनी करके देती है। और कंपनी की जो है वो मेन टेस्टिंग लेबोरेटरीज 2 जगह पर है, एक पुणे में और एक भुवनेश्वर में। और कंपनी के पास अभी तक 144 एम्प्लॉय है गाइस। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर इन लैक्स में है और मैं आपको रिसेंट लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल्स बताने वाला हूँ। तो कि 30 सितंबर 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 44 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 12 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 11 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 करोड़ 46 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 24 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास है। और यहाँ पर नीचे राइट साइड में आप गैस पढ़ सकते हो कि अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। क्योंकि जनरली आप कभी भी ऐसे स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कभी रिसर्च किया होगा तो आपने देखा होगा कि अलग अलग वेबसाइट पे जो कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं वो नॉर्मली इन करोड़ में होते हैं। तो वो एक यूज टू प्रैक्टिस होती है उस हिसाब से, इसलिए मैंने आपको वो बताया हुआ है गाइस। और एक और बात साथ में कि गाइस मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। अब कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं। तो कि 73 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROE 50.49% है। ROC 13.76% है।
RONW 30.1% है, PBV मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू 4.04 है, EPS प्री IPO जो है वो 5.49, पोस्ट IPO 5.45, PX प्री IPO 18.21, पोस्ट IPO 18.34 है। अब यहाँ पर नीचे जो है वो एक नोट है, जो कि ये ऊपर EPS जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे की है यहाँ पर प्री IPO एंड पोस्ट IPO, वो आप चाहो तो थोड़ा पॉज करके गाइस पढ़ लेना, क्योंकि मतलब सी हर एक पैरामीटर्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं, बट आई मीन मैं पर्टिकुलर पी पे और एकदम EPS पे इस तरह से इतना फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि कंपनी की मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो जिस तरह से बढ़ता है उसी हिसाब से, मतलब नॉर्मल स्टॉक्स मतलब IPO को छोड़ के, तो उस टाइम पे जैसे मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है उसी हिसाब से EPS पे फ़र्क आता है। तो वो एक नॉर्मल बेसिक हमको विजनरी मतलब नेकेड आई से आप पढ़ेंगे ना कभी भी फाइनेंशियल्स, तो आपको पता चल जाएगा कि EPS बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इट डजेंट सो मच इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। मतलब किसी गाइज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप चाहो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। और हाँ, इम्पोर्टेंस तो हर एक चीज़ पैरामीटर्स की होती है, तो ऐसी भी बात नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें कि कंपनी का ये IPO लाने के रीजंस क्या है, तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर new and existing laboratories and expansion of laboratories, repayment of unsecured loans to promoter, funding of working capital requirements and general corporate purpose। तो बेसिकली ये कुछ 4 मेजर रीज़न दिए हैं कंपनी ने IPO लाने के। सो गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एकदम अंधाधुंधी कभी भी मतलब सिर्फ ग्रिड में आके ऐसे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग मत करो। मानता हूँ हर किसी को ना ये स्टॉक मार्केट चीज़ जगह ऐसी ही है जहाँ पर सबको एकदम फटाफट पैसे आ जाए उसकी ग्रिड लगी रहती है, बट थोड़ा सा सोच समझ कर अगर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अगर ये वीडियो गाइज अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज, और अपने सारे कॉन्टैक्ट में भी मेरी चैनल मेरी वीडियो शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।